5. सो चेक करना क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 503, पेज नंबर 503, क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so the question is, suppose a population grows at a rate proportional to the number present. If the population of a city doubles in every 25 years, in how many years will the population triple? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या लिखा है. पॉपुलेशन ग्रोस प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. तो एक सिटी की पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो इनिशियली नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब डीपी बाय डीटी, डीपी बाय डीटी, इट इज प्रोपोर्शनल टू पी, इट इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन पी. करेक्ट. सो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहां पर के आ जाएगा, डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के पी. क्लियर ये चीज. अब यहां वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो ये डीपी अपॉन पी इज इक्वल्स टू के डी टी, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन. क्लियर यहां तक. इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन. 1 अपॉन पी डी पी, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, लॉग पी. राइट साइड में क्या होगा, ये के टी प्लस सी. यहां तक का स्टेप क्लियर सबको. अब इसके बाद, अब इसके बाद ये हमारा एक्चुअल में मेन इक्वेशन हो गया. ठीक है, जो पॉपुलेशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है. सर वो के प्लस सी क्यों हुआ? क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है और जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट सी लगता है और के कांस्टेंट है, उस बाहर निकल जाएगा इंटीग्रल के, और dt का इंटीग्रेशन t होता है इसलिए. क्लियर. ओके. अब उसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में. इफ पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डबल्स इन एवरी 25 ईयर्स, मतलब जो सिटी की पॉपुलेशन है वो 25 ईयर्स में डबल हो जाती है. ठीक है, तो यहां पर हम ये लेंगे कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, मतलब इनिशियली जब से हमने एनालिसिस स्टार्ट किया टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, तो उस सिटी की पॉपुलेशन जो थी वो p नॉट थी. उस सिटी की पॉपुलेशन क्या थी, p नॉट थी. ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन. जब हम ये कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे t इज इक्वल्स टू 0 और p की जगह पे p नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, log p नॉट इज इक्वल्स टू k, और t के प्लेस पे क्या जाएगा, 0 प्लस c. क्या ये स्टेप समझ में आया. सो k इंटू 0 ये 0 हो जाएगा और c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, log p नॉट. क्लियर हुआ ये स्टेप. और ये c की जो वैल्यू log p नॉट मिली, आप इसको पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, जिसके बाद की ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी log p इज इक्वल्स टू के टी प्लस log p नॉट. क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को. ठीक है, अब ये log p नॉट वाली टर्म को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं. जब ये टर्म इधर जाएगी तो log p माइनस log p नॉट इज इक्वल्स टू के टी. क्लियर यहां तक. यहां तक क्लियर. फर्दर log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, log a माइनस log b, so it is log a by b, so log p upon p naught that is equals to kt. क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ. ठीक है, तो ये अब हमारी एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन गई. ठीक है, यहां पर p नॉट इनिशियल पॉपुलेशन है, p करंट पॉपुलेशन है, t टाइम है और k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन में. ये एक और स्टेटमेंट जो गिवन है, इनिशियल पॉपुलेशन को तो पी नॉट ले लिया, अब लिखा है कि पॉपुलेशन कितने टाइम में डबल हो रही है, 25 इयर्स. तो जब t इज इक्वल्स टू 25 होगा, ठीक है, तो पॉपुलेशन p जो है वो कितनी हो जाएगी, 2p नॉट हो जाएगी. ठीक है कृष्णा, अभी पहले समझ ले. ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा सिमिलर टाइप के, वो बनाना. तो
जब t इज इक्वल्स टू 25 होगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 2p0 हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। तब हम ये वाली इनिशियल कंडीशन इस जगह पे अप्लाई करते। जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग p की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2p0, क्योंकि डबल हो गई ये पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय p0 इज इक्वल्स टू k, और t के प्लेस पे क्या आएगा, 25। क्लियर हुआ ये चीज। यहाँ पर p0 और p0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, log 2। करेक्ट। log 2 इज इक्वल्स टू 25k, और वी कैन से k इज इक्वल्स टू log 2 डिवाइडेड बाय 25। ये मिल गई हमको k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को वापस से हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इस जगह पे, ठीक है, जिससे आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगी अब वो क्या हो जाएगी, log p अपॉन p0 इज इक्वल्स टू k के प्लेस पे ये वाली टर्म आ जाएगी, log 2 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, इनटू t। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब हमने दोनों आर्बिटरी कांस्टेंट जो हमारे थे c और k, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली और उसको यहां पर पुट कर दी। क्लियर ये चीज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ट्रिपल, मतलब कितने सालों में ये पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी। ट्रिपल होगी मतलब जो p की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स p0 हो जाएगी इन हाउ मेनी ईयर्स। तो टाइम आपको निकालना है, कंडीशन आपको गिवन है। क्लियर ये चीज। तो हम ये चीज यहां पर अप्लाई करते हैं, इस जगह पे अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग p के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3p0 डिवाइडेड बाय p0 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, log 2 डिवाइडेड बाय 25t। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप। ये p0 और p0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, log 3। पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 25 log 3। चाबी में नहीं लाया, छोड़ देना। हाँ, log 3 डिवाइडेड बाय log 2। क्या यहां तक समझ में है? ये वो रिक्वायर, हाँ, अच्छा यही छोड़ा आंसर। ओके, इसके बाद अगर log 3 log 2 की वैल्यू गिवन है तो कैलकुलेशन करोगे, अदरवाइज आंसर यही छोड़ सकते। यस, हाँ, जिसमें अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो आप यही आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये। आ, अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक एक करके जो आपको सेम तरीके के अप्रोचेस अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हटा दो मैं ये पूरा। शैवी, अनुश्री, ठीक है। यस सर। यस ओके, सर बट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, तो पिछली क्लास देखोगे ना जब स्टार्टिंग हो की, जाएगा ना? स्टार्टिंग, तब वो क्लियर होगा। ठीक है। ओके, फिर भी देखो एक बार ट्राई करो। कुछ कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस के बाद थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ r% पर ईयर। सिर्फ फर्स्ट लाइन पे फोकस करो पहले तो। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ r% पर ईयर। समझ रहे हो? तो प्रिंसिपल का रेट चेंज आपको गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, मतलब डीपी बाय dt, और उसकी वैल्यू क्या बोल रहा है, r%। तो आपका सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, डीपी बाय dt इज इक्वल टू r%। ठीक है, एक मिनट, डीपी बाय dt इज इक्वल्स टू r%, जस्ट अ सेकेंड, r% पर ईयर। Find the value of R if 100, if rupees 100 double itself in 10 years। तो आपको R की वैल्यू निकालनी है, रुपीज 100 जो है 10 ईयर्स में क्या होगा, डबल होगा। क्लियर ये चीज। तो यहां पर dp बाय dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R अपॉन 100, r%। क्या ये समझ में आए? यहां R कांस्टेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है, सॉल्व करो इसको। कुछ नहीं है तो, हाँ, तो p रहेगा एज इट इज। ठीक है,
हाँ, So like in terms of P, we will get P is equals to RT upon 100. okay. So it will be dp is equals to r upon 100 dt, correct? When we integrate, integration यहां पर आ जाएगा इस तरह से. So integration of dp will be p, r upon 100 is constant, integration of dt will be t, plus one arbitrary constant c will be there. Clear? So this is what our principal is. तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट. क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके. अब कंडीशन क्या गिवन है, देखो ध्यान से देखना. इनिशियली जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था? इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट ₹100 था, और 10 इयर्स के बाद ये क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है. मतलब कितना हो जा रहा है? 200 हो जा रहा है. क्लियर ये चीज? सो इनिशियल अमाउंट वाज P इज इक्वल्स टू 100, करेक्ट? एक सेकेंड यार, मैंने इसमें आई थिंक एक मिस्टेक कर दी है स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में क्या मिस्टेक की है? देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो मैंने लिखा है dp बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज r% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू. सो इट विल बी dp बाय dt इज इक्वल्स टू r% ऑफ p. r% ऑफ p होगा. क्लियर? इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? सो यस, तो ये हो जाएगा rp अपॉन 100. तो ये जो p है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, dp अपॉन p हो जाएगा. करेक्ट? फर्दर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? log p. ठीक है? ये r अपॉन 100 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा t प्लस c. अभी क्लियर हुआ ये चीज? ओके. अब इसके बाद यहां पर कंडीशन अप्लाई करो. कंडीशन अप्लाई करेंगे सो ये क्या हो जाएगा? p इज इक्वल्स टू, इनिशियली p इज इक्वल्स टू क्या था? 100 था. तो p इज इक्वल्स टू 100 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0. तो p की जगह पे 100 और t की जगह पे 0 पुट करो. क्लियर? तो जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? log 100 इज इक्वल्स टू r upon 100 into 0 plus c, and you will get, हाँ हाँ, तो वो गलत था एक्चुअली इसलिए. ये समझ में है? तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 100. क्या ये समझ में है? log 100. तो c की ये जो वैल्यू आई ना, c की इस वैल्यू का हम उठा के पुट करेंगे इस जगह पे. क्लियर? c की वैल्यू को इस प्लेस पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? log p इज इक्वल्स टू, log p इज इक्वल्स टू RT अपॉन 100 प्लस c के प्लेस पे क्या आ जाएगा? log 100. क्लियर हुआ यहां तक का प्रोसेस? log 100 यहां पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? log p माइनस log 100 इज इक्वल्स टू RT अपॉन 100. क्लियर यहां तक का प्रोसेस? तो ये क्या हो जाएगा? log p अपॉन 100, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल्स टू RT अपॉन 100. क्लियर ये चीज? ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन आई. अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, और इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है? 10 इयर्स में जो ₹100 है वो डबल हो जा रहा है. क्लियर? सो 10 इयर्स मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 10 हो गया. प्रिंसिपल डबल हो जा रहा है, तो पहले प्रिंसिपल 100 था इनिशियली, अब वो डबल होगा मतलब कितना होगा? 200 हो जाएगा. क्लियर? तो ये चीजें यहां पर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? log p के प्लेस पे आएगा 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू r, t के प्लेस पे आएगा 10 अपॉन 100. क्या ये समझ में आया? ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हो गया, और यहां पर ये 100 और ये 2 0 कट गए, तो ये क्या बच गया? log 2 इज इक्वल्स टू r अपॉन 10. क्लियर? क्वेश्चन में देखो log 2 की वैल्यू गिवन है क्या? यस, 0.693 इज इक्वल्स टू r अपॉन 10. ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो आपको r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6.93.
5%। क्लियर हुआ ये चीज? ये होगा आपका फाइनल आंसर। चेक करो, अगर कोई डाउट है तो पूछना। ओके, ये हटा दूं मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। शैवी, कंप्लीटेड? So like वैसे in तो this question, we took the proportionality and we were equating it with K. So like here, यस, P will act as a constant initially, R% of P. So like here, P is constant. yes, correct. Like what we have taken in the previous question as K, here this K is nothing but R upon 100 actually. Okay. Okay, so let's move to the next question, question number 7. So just check question number 7. Question number 7 is, I think question number 7 is exactly similar to this. आप लोग उसको solve कर सकते हो. Question number 7. Solve करो एक बार, तब idea clear होगा. In a bank, principal increases continuously at a rate of 5% per year. An amount of rupees 1000 is deposited with this bank. In how many years it worth after 10 years? अभी हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या कैसे स्टार्ट किया था? डीपी बाय dt इज इक्वल्स टू R% ऑफ P। सेम यहाँ पर भी स्टार्ट करना। यस, तो ये dp बाय dt इज इक्वल्स टू 5% ऑफ P, क्योंकि यहाँ पर R की वैल्यू गिवन है, तो 5% ऑफ P, मतलब dp बाय dt इज इक्वल्स टू 5/100 P, ये हो जाएगा। या फिर उसको हम 1/20 P ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेम वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच अप्लाई करना और उसके बाद सॉल्व करना। So what is the integration of 1/20? Look, when you separate the variables, it is dp upon p is equals to 1/20 dt, correct? Now when you apply integral both the side, so here 1/20 is constant, so it will be outside the integral. Integration of left side will be log p. In the right hand side, we can take 1/20 outside. It is nothing but 1 dt. And integration of 1 is t. So it will be log p is equals to t upon 20 plus c. 0. यहां तक सबका आया क्या? यहां तक आ गया। अब उसके बाद देखो कंडीशंस क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की कंडीशंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? An amount of rupees 1000 deposited with the bank. So initial capital was rupees 1000. It means when t is equals to 0, p is equals to 1000. Correct? So यहाँ पर apply करते इस particular case में conditions. So log 1000 is equals to 0/20 plus c. Correct? So you will get c is equals to log 1000. ये c की वैल्यू मिली। c की वैल्यू को वापस इस जगह पे रखेंगे। So log p is equals to t/20 plus log 1000. Clear? So t/20 is equals to log p minus log 1000, यही होगा। So t/20 is equals to log
log p upon 1000। क्लियर यहां तक? ओके, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, पढ़ो ध्यान से। क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। इट मींस p इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कितने टाइम में? t is equals to 10 year. So put t is equals to 10 and find the value of p. Correct? सर ऐसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं? ये क्वेश्चंस आई थिंक ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। So 10 upon 20 is equals to log p upon 1000. Correct? So it is actually 0.5 is equals to log p upon 1000। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब आपको p निकालना है, लेकिन p log के टर्म्स में, तो एंटी लॉग ले लेंगे, e ले लेंगे, एक्सपोनेंट ले लेंगे, तो e रेस टू पावर 0.5 इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर log p अपॉन 1000। क्लियर? e रेस टू पावर 0.5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 1.648 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में e और log कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा? p अपॉन 1000। क्या ये समझ में आया? अब 1000 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो p इज इक्वल्स टू, यस, 1648। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आई? नहीं ना, पिछली क्लास सॉल्व किया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो ओवरऑल कंसेप्ट सेम होगा, ग्रोथ या डिके का ही होगा, बट कभी प्रिंसिपल है, कभी पॉपुलेशन है, कभी कुछ और चीज है। हाँ, डिके वाला अभी तक नहीं किए शायद, आएगा आके, उसमें दे देगा। डिक्रीजेस वर्ड यूज होगा इंक्रीजेस की जगह पे, डिके वाले मॉडल पे। ओके, ये हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 8। हटाओ 2 मिनट। हाँ, क्या बोल रहे हो अनुश्री? मत हटाओ। अच्छा, नहीं हटाओ, ओके। सर हो गया। एक मिनट ना, मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। इन ए कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। The number increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? तो देखो, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ना आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ चेंज इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। यू शुड स्टार्ट विद दैट पॉइंट फर्स्ट। तो ये वाली चीज लास्ट लाइन में गिवन है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया को सपोज एन से या पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अभी तक हम पी से करते आ रहे। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पी इज डीपी बाई डी, करेक्ट? इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट इनिशियली, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू पी। जैसा वो पॉपुलेशन के केस में था सिटी वाला, ये बैक्टीरिया के केस में। क्लियर ये चीज? नाउ dp by dt is equals to kp, k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, अब इसके बाद हम सॉल्व करते चलेंगे। पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद कंडीशंस जो गिवन है, वो 10, 1 लाख का 2 लाख हो रहा है, ये सारी चीजें वो सब हम बाद में अप्लाई करेंगे। सो dp by dp is equals to dp by p is equals to k dt। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया, इंटीग्रेट
बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया। 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा, log p। राइट साइड में k का इंटीग्रेशन क्या होगा, kt प्लस c, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर यहां तक? तो ये आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। ये एक्चुअल में क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर? अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमको k और c की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए कंडीशन गिवन है। क्या बोल रहा है, देखो यहां पर इनिशियली 1 लाख बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। सो इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज 1 लाख। इनिशियली कब, जब t इज इक्वल्स टू क्या था, 0। जब भी इनिशियली बोला है तो t इज इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ बैक्टीरिया p, दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख। क्लियर ये चीज? सो अप्लाई दिस कंडीशन हियर, यहां पर अप्लाई करो। सो ये क्या हो जाएगा, log p के प्लेस पे आ जाएगा 1 लाख is equals to k into 0 plus c. So you will get c is equals to log 1 lakh. Now put this value of c again in this equation, and the equation will be now log 10 to the power 5 is equals to, नहीं गलत लिख रहा हूं ना, log p is equals to kt plus log 1 lakh। ये हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? Now shift this log 1 lakh to the left side, and it will be like log p minus log 1 lakh is equals to kt. Further, this term will be log p upon 1 lakh is equals to kt. Correct? यहां तक क्लियर? ये आ गया हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है। in how many years count will reach 2 lakh। बट वो निकालने के पहले आपको k की वैल्यू पता होनी चाहिए, और k की वैल्यू पता करने के लिए उसने एक और कंडीशन दी हुई है। देखो क्या लिखा है, द नंबर इंक्रीज्ड बाय 10% in 2 hours। क्लियर? in 2 hours means when time t is equals to 2, when time t is equals to 2, the new population p is increased by 10%। so initially कितना था, वो 1 लाख था, अब वो 10% इंक्रीज हो गया, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो 1 लाख से 10,000 इंक्रीज हो गया, तो अब उसका पॉपुलेशन कितना हो गया, 1,10,000। क्या ये समझ में आया? ओके, सो ये वाली कंडीशन यहां पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log p के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। सर वो 1,10,000 ना, आप जो p इक्वल्स टू लिखे हो हाँ, 11। अच्छा मैं ये गलत लिखा क्या, 1,10,000। यस, ठीक है, ये क्लियर। सो p के प्लेस पे 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल्स टू k, और t के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2। क्लियर हुआ ये चीज? ये 4 जीरोस और ये 4 जीरोस कट जाएंगे, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा log 11/10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k। क्या ये समझ में आया? अब ये k की वैल्यू जो मिली है, इसको वापस इस जगह पे रखते हैं। ठीक है, इस प्लेस पे पुट करेंगे तो हमको फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगी। सो ये हो जाएगी log p अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू k के प्लेस पे आएगा log 11/10 t अपॉन 2। क्लियर यहां तक का प्रोसेस? यही आ रहा है ना? हाँ, तो अभी तो हमने वो निकाला ही नहीं ना, अभी तो हमने सिर्फ c और k की वैल्यू निकाल के पुट किया है यहाँ पर। अब वो c और k की वैल्यू निकालने के बाद अब आते हैं जो फाइंड करने बोल रहा है। इन हाउ मेनी आवर्स मीन्स यू हैव टू डिटरमाइन द टाइम, t is equals to question mark, the population or the number of bacteria is 2 lakh, so p is equals to 2 lakh।
क्लियर? सो टाइम निकालना है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाने चाहिए, 2 लाख हो जाने चाहिए। तो ये कंडीशन यहां पर अप्लाई करते तो लॉग पी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 lakhs डिवाइडेड बाय 1 lakh इज इक्वल्स टू लॉग 11/10 इंटू टी अपॉन 2। क्लियर? सो ये पूरे जीरोस कट गए, यहां पर क्या बच गया, log 2, और ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10। अब देखो ये वैल्यूज गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन है तो यहीं पर छोड़ दो आंसर, कैलकुलेशन पे मत फंसना। ठीक है, दैट्स इट। हाँ, जब भी डिक्रीजेस होगा तो बस यहां पर ये वाला जो टर्म है ये माइनस आ जाएगा। अगर ये डिक्रीज होता होता तो माइनस के पी लिखते। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। Shabby, this question is completed. Yes, sir. Okay. अनुश्री हो गया, हटा दो क्या? Yes, sir. Okay. So let's start with next question, question number 9. Question number 9 states that the amount of oil pumped from one of the wells decreases at continuous rate 10% per year. ओके, तो एक ऑयल वेल है, उसमें से जो ऑयल है वो 10% पर ईयर के रेट से डिक्रीज हो रहा है। व्हेन विल द वेल आउटपुट फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू? तो रेट ऑफ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑयल इज 10% पर ईयर। सो अगेन डीपी बाय dt, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट ऑयल जो है वो पी ले रहे हैं, तो डीपी बाय dt इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर। सो 10% ऑफ पी, ये समझ में आया? सॉरी, -10%, करेक्ट, -10% ऑफ पी, करेक्ट। सो dp बाय dt इज इक्वल्स टू -1/10 पी, यही हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे, सो dp अपॉन p इज इक्वल्स टू -1/10 dt। क्या ये स्टेप क्लियर है? ओके, अब यहाँ इंटीग्रल सप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन, यहां पर भी इंटीग्रेशन, -1/10 कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रल के। 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा, log p, -1/10 एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, प्लस यहां पर आ जाएगा c। क्लियर ये चीज? तो वो जो k था उसकी जगह पे ऑलरेडी इसने 10% दिया हुआ था, इसलिए हमको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद c की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियली क्या दिया हुआ है, देखो, p इज इक्वल्स टू 1। ओके, एक्चुअली p की इनिशियल वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो 1 लेना सही नहीं होगा ना। हाँ, तो हम इसको ऐसा ले लेते हैं ना, हम ये ले लेते हैं इनिशियल कंडीशन, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, इनिशियली जो उसमें ऑयल था वो पी नॉट था, हम इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता तो पी नॉट, नहीं सही आएगा, उसमें भी गलत नहीं आएगा। हाँ, तो log 2 की वैल्यू पुट किया हुआ शायद उसने। ठीक है, उसमें भी सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलेगा। ये समझ में आया क्या? इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, log p के प्लेस पे आ जाएगा p नॉट -1/10, और t के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस c। क्लियर हुआ ये स्टेप? सो यू विल गेट c इज इक्वल्स टू log p नॉट, ये हो जाएगा। अब log p नॉट
पुट कर देते सी के प्लेस पे, सी के प्लेस पे log p नॉट पुट कर देते, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल्स टू -1/10 या -t/10 प्लस log p नॉट। क्लियर? अब ये log p नॉट वाली टर्म इधर शिफ्ट होगी, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, log p माइनस log p नॉट is equals to -t/10, correct? So it will be like log p/p naught is equals to -t/10, correct? अब देखो कंडीशन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो ऑयल है वो क्या हो जा रहा है, 1/4 बोल रहा है ना। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, t is equals to question mark when the oil is 1/4 then its present value, so p is equals to p naught by 4 या 1/4 p naught, करेक्ट? ठीक है, सो ये कंडीशंस यहां पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log p के प्लेस पे क्या हो जाएगा, p नॉट अपॉन 4 डिवाइडेड बाय p नॉट इज इक्वल्स टू -t/10, करेक्ट? सो p नॉट एंड p नॉट ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा यहाँ पर, log 1/4 is equals to -t/10, करेक्ट? फिर उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 4 to the power -1 is equals to -t/10। क्या ये समझ में आया? लिख सकते हैं ना, अगले स्टेप में वही कर रहा था मैं। फिर उसके बाद माइनस सामने आ जाएगा, -log4, log की प्रॉपर्टी से पावर सामने आ जाती है, -log4 is equals to -t/10, करेक्ट? माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो t इज इक्वल्स टू 10 log 4 ये हो जाएगा। अब log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 स्क्वायर ये लिख सकते हैं, तो t इज इक्वल्स टू 2 सामने आ जाएगा, तो 10 इंटू 2 log 2 ये हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 log 2 ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं दी हुई है, ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं गिवन है, क्योंकि log 2 बहुत फेमस है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होती है, 0.693। फिर हाँ देनी चाहिए ना इन लोगों को वैल्यू। हाँ देगा, वो एग्जाम में देगा। log 2 की वैल्यू 0.693 ये यहां पर पुट कर दो, सो यू विल गेट t इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.693, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आ रही है अप्रोक्सीमेटली देखना, 1386 आ रहा, पॉइंट का आप देख लो। 1386 पॉइंट नहीं पता कहाँ आएगा, 13.86 ये आएगा। हाँ तो 13 ईयर, मोर देन 13 ईयर्स। ठीक है, चेक करो आंसर पॉइंट में दिया हो। हाँ 13.8 ईयर्स। ओके, सो क्लियर ना सबको ये क्वेश्चन? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इधर पे भी लग सकते हो, दोनों की जगह C1 C2, उधर जगह C1 -C2, उसको एक नया नाम C दे दो। एक्चुअली प्रीवियस में ना जो एक एक्सरसाइज मिस किया है ना तूने, उसमें वो चीज मैंने डिस्कस की है, उसको कवर अप कर लेना, वो चीज क्लियर हो जाएगी। एक्सरसाइज 8.4 मिस हुआ है ना कृष्णा, उसको कवर करेगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स जो है ना, एक नया लॉ अप्लाई होगा, और वो जो लॉ है उसका नाम है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ठीक है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ पेज नंबर 497 पे आपको गिवन है, तो पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कैंसिल नहीं हुआ है? हाँ, कैंसिल नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। एक्चुअली न्यूटन्स कूलिंग लॉ एक कोई अलग टेक्निक नहीं है, ये इसी के अंदर आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, बट इसका एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं बस वो बता देता हूँ। तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या बोलता है, जैसे अगर मान लो आपने कोई पानी को बहुत ज्यादा बॉईल किया, गर्म किया, ठीक है, और अगर आपने किसी एक रूम पे रख दिया,
तो उसका जो वो वाटर जो है उसका ठंडा होने का जो प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस जो है, इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड द रूम टेम्परेचर, द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर। अगर मान लेते हैं हमने वाटर को बॉईल किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, और अगर हम कंसीडर करते कि रूम टेम्परेचर जो है उसका 25 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर ये चीज, तो उसका जो कूलिंग होगा, रेट ऑफ कूलिंग, वो इन दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? करंट टेम्परेचर और जो रूम का टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो ये चीज वहां पर लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, dt बाय dp, dt बाय dt। ये जो कैपिटल टी है ना वो टेम्परेचर है, जो स्मॉल टी है वो टाइम है। तो कैपिटल टी का चेंज मतलब टेम्परेचर में जो रेट चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी डैश, या टी माइनस ए लिख देते हैं इसको, टी माइनस ए लिख देते हैं। इट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस ए। टी माइनस ए क्यों? ये टी जो है उसका, जैसे वाटर का जो टेम्परेचर है जिसको हमने बॉईल किया वो कैपिटल टी, और ए जो है उसका रूम टेम्परेचर, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर। क्लियर ये चीज? तो यहां पर माइनस आएगा सामने, माइनस इस वजह से क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, जो है जिस भी चीज को हम हीट कर रहे हैं तो उसका कूल हो रहा है, तो टेम्परेचर में रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस आएगा। क्लियर ये चीज? और जब ये माइनस हटेगा तो जब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के टी इट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस ए, ये आ जाएगा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो देखो ऐसे ही कुछ वहां पर लिखा है जो आपको इक्वेशन दिख रहा है। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना वाटर का, कि वाटर के टेम्परेचर का डिक्रीज हो रहा है, हमने बॉइलिंग किया तो कूलिंग का टेम्परेचर हम देख रहे हैं ना, तो कूलिंग मतलब टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, सो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 था, अ कप ऑफ टी विथ टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस। पहले अभी सॉल्व करना मत स्टार्ट करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्योंकि एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, अ कप ऑफ टी विथ टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ रूम विथ कांस्टेंट टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। तो रूम का टेम्परेचर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो 21 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर ये चीज? और चाय को जो हमने गर्म किया था वो 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू रीच द टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस। तो चाय जो टी जो है वो 95 डिग्री सेल्सियस से 51 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर ये चीज? अब आगे लिखा है क्वेश्चन में 51 डिग्री सेल्सियस इफ के बाद लिखा है इट कूल्स 85 डिग्री, इट कूल्स टू 85 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो 95 से 85 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, ये भी दिया हुआ है। अब जिसमें जो आपको जो चीजें समझनी है, पहले तो ये कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस कैपिटल ए, और कैपिटल ए सराउंडिंग का टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर होता है जो कि फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर वो चीज आपको गिवन है, वो कितनी गिवन है, 21। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड कृष्णा, इसलिए मैं बोल रहा था हड़बड़ी मत कर। 95 नहीं होगी वो टी की वैल्यू, वो टी एज इट इज रहेगा टी, क्योंकि वो जो कैपिटल टी है इट इज एक्चुअली टेम्परेचर ऑफ टी एंड इट इज नॉट फिक्स्ड। वो 95 इनिशियली थी, लेकिन वो हमेशा 95 नहीं है, वो तो चेंज हो रही है ना, बीच में रिड्यूस होकर 85 हो रही है और वो 51 भी हो रही है। सो ये कैपिटल टी की जगह हम 95 नहीं पुट करेंगे। क्लियर ये चीज? उसको एज इट इज रहने देंगे। ओके, अब इसके बाद फर्दर, इसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन कैपिटल टी माइनस 21। राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? ओके, अब यहां दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी टी अपॉन टी माइनस 21।
ये हो जाएगा log t माइनस 21, जैसे 1/x का log x होता है, 1/x प्लस a का log x प्लस a होता है, वैसी सेम अप्रोच से। और राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस सी। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ? तो ये आ गया हमारा t और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में रिलेशन। कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम। क्लियर? अब यहां पर हमको आइडेंटिफाई करनी ये दो चीजें, के और सी। पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कंडीशंस गिवन थी। इनिशियली जब उस टी को हमने रूम पे रखा तो उसका टेम्परेचर कितना था, 95 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इनिशियल कंडीशन है व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 95। क्या ये समझ में आया? तो ये इनिशियल कंडीशन इस जगह पे अप्लाई करते हैं। इस जगह पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 95 माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस के, और टी की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस सी। क्या ये स्टेप क्लियर? तो ये तो 0 हो गया, तो सी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, लॉग 74। तो सी की वैल्यू आ गई लॉग 74। क्लियर ये चीज? अब सी की इस वैल्यू को वापस से हम रख देते हैं इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टी माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग 74। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये log 74 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log t माइनस 21 माइनस लॉग 74 इज इक्वल्स टू माइनस के टी। क्लियर ये चीज? सो फर्दर माइनस के टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log t माइनस 21 डिवाइडेड बाय 74। क्या यहां तक क्लियर हुआ? ये आ गया नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अभी एक और चीज बच गई जो निकालने की है, वो क्या है, k। तो एक और इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। इनिशियल कंडीशन दूसरी जो गिवन है वो क्या है, बोल रहा है, मतलब 1 मिनट के बाद, मींस व्हेन t इज इक्वल्स टू 1, इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। और कितना रिड्यूस होके हो जाता है, 85 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये कंडीशन भी यहां पर अप्लाई करते हैं जिससे हमको k मिल जाएगा। ठीक है? तो जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस के इज इक्वल्स टू लॉग, माइनस के हो जाएगा ना क्योंकि टी की वैल्यू 1 है, के इंटू 1 के, लॉग 85 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 74। करेक्ट? तो हो जाएगा माइनस के इज इक्वल्स टू लॉग, कितना आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 74। दैट इज इक्वल्स टू लॉग, कितना आएगा ये, डिवाइड करोगे ना 2 से कट जाएगा ना, 32 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 37 टाइम्स में। 32 डिवाइडेड बाय 37 है ना। तो माइनस के की वैल्यू मिल गई, चलेगा माइनस के की वैल्यू ही रख दो। माइनस के की जो वैल्यू आई इसको आप पुट कर दो इस जगह पे। ओके, तो माइनस के प्लेस पे ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी इंटू लॉग 32 डिवाइडेड बाय 37 दैट इज इक्वल्स टू लॉग, यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो देखो हमने के और सी की वैल्यू पुट कर दी, मतलब ये अब हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि टी, के और सी पता नहीं है। जब वो निकाल के इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके जब हम निकाल लेते तो ये हो जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बताओ, 51 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो अब T इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम, T इज इक्वल्स टू 51 डिग्री सेल्सियस कैपिटल टी, और टाइम आपको पूछ रहा है मतलब स्मॉल टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो कैपिटल टी की जगह पुट कर दो, स्मॉल टी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आई ये चीज? तो देखो चलो इसमें अप्लाई करते हैं। जब हम अप्लाई करेंगे तो स्मॉल टी लॉग 32/37 इज इक्वल्स टू लॉग कैपिटल टी की प्लेस पे क्या आएगा, 51 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 74। समझ में आई ये चीज? तो ये कितना आ जाएगा, लॉग 30 डिवाइडेड बाय 74। ठीक है? हाँ हाँ हाँ,
ये अभी फिलहाल यही रहने देता हूँ, log 32 डिवाइडेड बाय 37, ये कट जाएगा ना, 15/34 हो जाएगा ना, नहीं 15/37 हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, log t log 32/37 इज इक्वल्स टू log 15/37। समझ में आए? तो t इज इक्वल्स टू log डिवाइडेड बाय log 32/37। समझ में आई ये चीज? इसके बाद ये ऐसा ही रहेगा, इसमें log की प्रॉपर्टी नहीं लगती है, log a अपॉन log b कुछ नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर ये वैल्यूज गिवन है तो पुट कर दो। क्या क्वेश्चन में पुट कर, 6 मिनट्स लिखा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो टेबल आपको दिया होगा या इनकी वैल्यूज दी होगी, log 15 माइनस log 37। ठीक है, मैं बता दूंगा उसको एक बार बाद में, अभी फिलहाल क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना सीख जाओ। वैसे टेबल आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, क्योंकि हमेशा ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन ही होंगी। ठीक है, तो मैं ये समझा देता हूं कि ये इनके वैल्यूज कितने कितने आ रहे हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, और उसको वैल्यू आपको पुट करना होगा, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में ना टेबल, हाँ ये नीचे वाला 32 का। तो सबसे पहले log 15 होता है 1.176 माइनस log 37, तो log 37 ये होता है 1.56 डिवाइडेड बाय, ये log 32 आया था क्या? अरे यार मैंने गलत log ले लिया, नेचुरल log लेना था, log 10 बेस ले लिया। एक सेकंड ना, ln लेना है, ln 15 ये हो जाएगा 2.7 माइनस ln 37 ये हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय ln, ये कितना है 32 है ना, 32 ये आ जाएगा 3.4, और उसके ln 37, हाँ ये तो पहले निकल गया -3.6। ठीक है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंस आएगा 2.7 माइनस 3.6, 2.7 माइनस 3.6 क्या जाएगा पॉइंट में, -0.9 डिवाइडेड बाय -0.2 आएगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9/2 4.5 क्या लिया है पीछे आंसर, 6 अप्रोक्स लिखा है। वैल्यू गलत निकल रही है क्या, log 15 ln 15/37 माइनस ये सही है ln 32 डिवाइडेड बाय 37 माइनस ये वाली वैल्यू मैंने कहीं कुछ गलत निकाली ना, ln 32 की गलत निकाली शायद तक, ln 32 3.4 सही, तो ये ln 32 डिवाइडेड बाय 37 ये कैसे गलत आ रहा है, -0.1 0.9 डिवाइडेड बाय आंसर, ln 37 3.6 ln 32 3.4। एक्चुअली ना वो पॉइंट में थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, यहां तक पूरा सही है, यहां तक पूरा सही है। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, सुनो इधर ध्यान देना, इसको भी डिलीट कर रहा हूं, यहां तक पूरा सही है। ठीक है, इसके बाद ना मैं सीधे इसकी वैल्यू निकालता हूँ, log 15/27 की ln 15/37, हाँ 15/37, तो ये वाली वैल्यू आ रही है -0.902। मैंने एक्चुअली राउंड ऑफ करके लिया ना, उस वजह से गलत हो जा रहा है आंसर। और डिनोमिनेटर आएगा ln 32 डिवाइडेड बाय 37। ठीक है, तो ये आएगा -0.145, हमारा 0.2 आ रहा था ना, वो राउंड ऑफ गलत लेने के कारण आ गया, माइनस माइनस कैंसल। ठीक है, पॉइंट 0
0.902 डिवाइडेड बाय 0.145, तो ये जो डिवीजन है ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.2, ये लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, देखो अगर आपको वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको यहीं पर आंसर छोड़ना है, सुन लो मेरी बात, ठीक है, यहीं पर आंसर छोड़ना है अगर आपको लॉग की वैल्यूज गिवन नहीं है तो। और अगर वैल्यू गिवन होगी तो आपको टेबल रीड करने की जरूरत नहीं आएगी, आपको सिंपली क्या करना रहेगा, एक सेकेंड ना, हाँ पापा, हाँ हाँ ठीक है, ओके, हाँ हाँ। आप लोग टोल क्रॉस कर दी, अच्छा पहुंच गए क्या? ठीक है, ओके। हाँ तो ये समझ गए ना क्या करना है इसमें, ये चीज तो बस चलेगा, ये मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ तक आने का हमारा है। बाकी ये वैल्यू आपको टेबल में से निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, टेबल निकालने की जरूरत तब पड़ती थी, तब सीखा करते थे जब ना लोगों के पास कैलकुलेटर या स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, तब उसको वो टेबल से ही रीड करने एक लौता ऑप्शन हुआ करता था। अब आपके पास तो है, आप लॉग डालो और यहाँ पर आपको सीधी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, So once can you please show this entire question so एंड that right side part is not visible? ओके, आई थिंक दिस इज व्हाट एंटायर क्वेश्चन इज। ओके, हाँ ये टेबल है। आ, देखो एक और चीज मैं बता दूं, आप लोग कोई सा भी कैलकुलेटर यूज कर रहे होगे तो एक और चीज, अगर मान लो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर रहे होगे तो दो टाइप के लॉग्स होते हैं, एक नेचुरल लॉग, दूसरा 10 बेस लॉग। ठीक है, तो ये जो लॉग है ना इसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेचुरल लॉग है, भले मैंने LOG वाला लॉग लिखा है लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में ये ln से रिप्रेजेंट होता है। तो आप ln से वैल्यू निकालना, दोनों की वैल्यू अलग तरीके से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे ख्याल से सेम टेम्परेचर डिक्रीज वाला, ये मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही लगेगा उसमें भी। अनुश्री ये समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? सर आधा आया, लाइक स्टार्टिंग का पार्ट आया फिर नहीं आया। कहाँ से समझ में नहीं आया? ये जो टी की वैल्यू 1 पुट कर दिए इसके बाद तक का आ गया, फिर ये जो हाँ 51 डिग्री की हो ना इससे आ गया। हाँ, ये 51 डिग्री से समझ में नहीं आया। हम्म, देखो ये वाला टी की वैल्यू जब 1 और 85 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बना, इस इक्वेशन में अब आपको टी निकालना, स्मॉल टी टाइम निकालना, टेम्परेचर बोल रहे हैं कि 51 हो जाना चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा, तो कैपिटल टी की जगह पे मैंने 51 पुट कर दिया और स्मॉल टी की वैल्यू निकालने के लिए बस सिंप्लीफिकेशन किया है, तो स्मॉल टी जो है वो इतना आ गया लॉग 15/37, और ये यहीं पर आंसर खत्म हो जाएगा हमारा, ओके क्योंकि कई आंसर बुक में यहीं पर छोड़ के रखे हैं उसने लॉग के टर्म्स में। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 11th। सर हो गया ना, 12:30 हो गई है। एक लास्ट क्वेश्चन बस करा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर ये लास्ट एक्सरसाइज है ना, ये जल्दी खत्म हो जाए तो ये इसके बाद हो गया, नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ये हटा दो ना शैवी। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, sorry 11, not 12, 11. A cake is removed from oven at 250 Fahrenheit and left to cool at room temperature, which is 70 Fahrenheit. After 30 minutes, the temperature of the cake is 150 Fahrenheit. After how much time will it be 100 Fahrenheit? So initially जो equation बनेगी dt upon dt is equals to minus k
टी माइनस ए, ये वाला स्टेप तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। फर्दर dt अपॉन dt, रूम टेम्परेचर ए लेंगे तो माइनस के टी माइनस रूम टेम्परेचर कितना गिवन है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ए के प्लेस पे आएगा 70, सो dt अपॉन t माइनस 70 इज इक्वल्स टू माइनस के dt, करेक्ट। फर्दर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया इधर, ओके। इसका इंटीग्रेशन होगा log t माइनस 70 और इधर पे ये हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। यहां तक आया क्या सबका? यस सर। ओके, हाँ ठीक है, क्लास चल रिकॉल करता हूं। अब इनिशियल कंडीशन जो सबसे पहले जब केक को रिमूव किए तो टेम्परेचर कितना था, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो इनिशियल कंडीशन विल बी लाइक व्हेन t is equals to 0, temperature capital T is equals to 250 degree Fahrenheit, correct? So apply these conditions, so you will get log 250 minus 70 is equals to minus k into 0 plus c. So c is equals to log 250 minus 70, you will get 180. c की इस वैल्यू को पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, ओके। और जब आप c की वैल्यू को पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी log t माइनस 70 इज इक्वल्स टू माइनस k t प्लस log 180। क्लियर? log 180 इधर जाएगा तो log t माइनस 70 माइनस log 180 इज इक्वल्स टू माइनस के टी। And further you will get log t minus 70 divided by 180 is equals to minus kt, correct? अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, यहां पर कुछ और लिखा होगा, एक और इनिशियल कंडीशन। आफ्टर 30 मिनट्स टेम्परेचर ऑफ केक इज 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनिशियल कंडीशन में t इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हो, 30 मिनट ले रहे हो कि 1/2 आवर ले रहे हो? अच्छा मिनट्स में ले रहे हो, ठीक है, 30 मिनट्स। और टेम्परेचर कैपिटल T कितना हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है क्या, 150। तो ये जब अप्लाई करोगे तो log 150 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 180 कितना आएगा ये डिफरेंस, log 80 अपॉन 180, दैट इज इक्वल्स टू log, सिंप्लीफाई करोगे तो 4 अपॉन 9, और इधर पे क्या बचेगा, माइनस 30 के, ओके। सो माइनस 30 के, सो जो भी निकालो माइनस के प्लस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं माइनस के इसलिए निकाल लेता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली हमको माइनस के की वैल्यू पुट करनी, तो वो एक्सप्रेशन बन जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा log t माइनस 70 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू, माइनस के की जगह पे ये आ जाएगा log 4/9 अपॉन 30। क्लियर? आंसर क्या दिया हुआ है, 1 आवर 6 मिनट लिखा है, ओके। तो ये आ गया 1 आवर 6 मिनट, मतलब 66 मिनट आना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये हमारा वैसे तो आंसर यहां तक आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए केक का,
अच्छा इंटू टी है, सॉरी इंटू टी। टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए केक का? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपको उसके लिए टाइम टी निकालना है। तो कैपिटल टी की जगह 100 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 100 माइनस 70 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू लॉग 4/9 अपॉन 30 इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा? 30, ये log 1/6 बचेगा, ऐसे ही बचेगा log 1/6, और 30 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और log 4/9 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर। हाँ, सी की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली थी ना। ये सी की वैल्यू log 180 आई थी, तो log 180 रखा, उसको इधर भेजा तो माइनस log 180, तो log a/b ये आ गया। समझ में आया? तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन, ये होगा टाइम। अब इसका कैलकुलेट आपको पॉइंट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो log 1/6 मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके एक बार देख लेता हूँ। ln 1/6, 1/6 इज इक्वल्स टू, ये वाला जो नंबर आएगा माइनस 1.79 आएगा, ठीक है। फिर log 4/9 निकालते हैं, ln 4/9, ये नंबर आएगा माइनस 0.810 आएगा, ठीक है। Why minus sign? Because log 1/6 is negative, that's why the value of log 1/6 is Yes, sir. negative. Yes, sir. Okay, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये जगह 30 इंटू 1.79 that is equals to this divided by 0.810. It is approximately 66.2, 66.29 you are getting this जब इसकी वैल्यू पुट करोगे, या फिर यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। ओके 1 hour 6 minutes है आंसर। हाँ, 1 hour 6 minutes, 66 minutes आया है हमारे पास, और उस सर हो ठीक है। गया? हाँ ठीक है, आज एंड करते हैं, बट नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी रखेंगे सो दैट हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दे पूरा। और ये चैप्टर छोटा है एज कंपेयर टू, देखा जाए तो इसको अच्छे से कर लेना जिन्होंने अगर नहीं किया है, और रिकॉर्डिंग्स पूरी देख लेना इसकी, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मुझे 3 लग रहे हैं इस चैप्टर में। एक 1 मार्क का क्वेश्चन डिग्री ऑर्डर का जो डेफिनेटली बनता है, दूसरा वेरिएबल सेपरेबल जो कि एक्सरसाइज 8.4 है उसका क्वेश्चन जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, और तीसरा ये वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन लग रहा है, ये वाले एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। सर्कल So like so many values will be given in exam, like we're getting fractional values also, or like if they will convert 1/6 into decimal and then they will give us the value. Yes, actually, if the value will be given, it will be like in the question, it will be given log 6. The value of log 6 will be given to you. Log 2 will be given to you. Log 3 will be given to you. They will not give log 1/6 or log 4/9. Okay. Maybe Then they how can will give, maybe they can give these values, but if it is not given, they will definitely give these values. How we will get this? If we have to calculate log 1/6, it will be log 6 to the power -1, correct? Correct. Now Yes. this -1 will be outside, so it will be minus log 6. So just put the value of log 6 here. Okay. Similarly, in denominator, if it is like log 4 minus log 4 upon 9, so we can write log 4 minus log 9, correct? Further, we can write log 4 as log 2 square and log 9 as log 3 square. And further, we can take 2 outside and it will be 2 log 2 minus 3 log 3, like this. And if the value of log 2 and log 3 is given, just put here and you will get that value. Correct? Yes, sir. Understood. Okay, welcome. Thank you, sir. Yes, Chevy, any doubts from you from last class as you're asking? Sir, that I solved it on my own. I got the mistake. Okay, okay.